जिन माँ बहन बेटियों से उन्होंने जन्म लिया हो उनको नापाक कहते हैं। उनकी श्रद्धा कहाँ गई? नापाक और पाक कहीं सवाल पैदा नहीं होता है। आप इस्लाम धर्म में जाएंगे, ये शब्द भी नापाक जो है उसी जबान का है, उसी कल्चर का है, तो उनमें भी इस तरह का। मुझे एक बात बताएगा, बड़ा अजीबोगरीब बात है, इस देश में मनुस्मृति के आधार पर हिंदुओं ने महिलाओं को नीचा ठहरा दिया, इस्लाम में शरीयत और इनके माध्यम से महिला को नीचा ठहरा दिया। इनमें परिवर्तन क्या किया? अरे हिंदू धर्म में तो जटा बांध ली, दाढ़ी रखा लिए, केस रखा लिए, तो उससे जो मर्द बन गया बहुत बढ़िया बन गया। महिला का क्या चेंज किया जी? मुसलमान में वो जो है खतना कराया, वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो पॉपुलर हो गया, मतलब महान हो गया जो मर्द है। महिला का क्या चेंज किया जी? सिखों में खुद ने केस रखाए, पंच कटार ये पहन लिए, महिला का क्या बदला जी? साथियों जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। जैसे कहा जाता है कि जब महिलाएं की मासिक धर्म होती हैं वो नापाक हो जाती है, तो क्या उस समय मंदिर में अगर वो जाती हैं तो मंदिर नापाक हो जाता है, पुरुष पवित्र रहता है? देखिएगा, आप ये सवाल सोच सोच करके लाते कहाँ है? अरे महिला और पुरुष ये तीसरे जेंडर की बात तो फिर बहुत बाद में आई है समझ में, थे वो पहले भी कभी होंगे, लेकिन महिला और पुरुष इनकी जो प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, लक्षण हैं, उनमें से एक लक्षण बहन बेटी के लिए मासिक धर्म का होता है, और वो हर माहवार होगा, तो उसमें नापाकी कैसी? वो तो सदैव पाक है। हाँ, वैज्ञानिक तरीके से कुछ जो शारीरिक शरीर में जो कुछ साइंटिफिक वे में कुछ जो हानिकारक इस तरह के कुछ रासायनिक होते हैं, तो वो उस ब्लड के साथ वो निकल जाते हैं, तो उस दौरान ऐसे तो नहीं कि वो नापाक हो जाते हैं और मर्द सदैव पाक रहेगा। ये मर्दों का इस तरीके से महिलाओं को नीचा दिखाने का, अपमान करने का, अपने को, हाँ, उनको जो मतलब है बदनाम करने का, अपमान, हम बदनाम करना, अपमान करना वो एक ही बात, अंतर है सर। देखिएगा, बदनाम शब्द और हाइपर है और ऊंचा है, और जो अपमान करना है वो एक दायरे तक सीमित रहता है। नहीं तो मुझे बताइएगा, जिस दौरान इस तरह की किसी महिला की स्थिति हो तो क्या वो परिवार में नहीं रहती है? फिर तो घर भी नापाक होगी। अरे सबरीमाला में केस चल रहा था, सबरीमाला वाले गधे हो सकते हैं, बेवकूफ हो सकते हैं, संवैधानिक तरीके से नहीं है। जिन माँ बहन बेटियों से उन्होंने जन्म लिया हो उनको नापाक कहते हैं। उनकी श्रद्धा कहाँ गई? अरे सर, अमित शाह कह रहे हैं कि कोर्ट को भी आस्था के आधार पर निर्णय देना चाहिए। मुझे एक बात बताइएगा, अमित शाह साहब हों, कोई जज साहब हों, कोई वकील साहब हों, कोई वैज्ञानिक हों, ये कहाँ लिखा है कि उनका दिमाग खराब नहीं हो सकता? उनका भी तो दिमाग खराब हो सकता है। लेकिन तर्क संगत बात करिएगा, वैज्ञानिक तरीके से बात करिएगा, प्राकृतिक व्यवस्था के आधार पर चर्चा करिएगा, उसमें नापाक और पाक कहीं सवाल पैदा नहीं होता है। आप इस्लाम धर्म में जाएंगे, ये शब्द भी नापाक जो है उसी जबान का है, उसी कल्चर का है, तो उनमें भी इस तरह का। मुझे एक बात बताएगा, बड़ा अजीबोगरीब बात है, इस देश में मनुस्मृति के आधार पर हिंदुओं ने महिलाओं को नीचा ठहरा दिया, इस्लाम में शरीयत और इनके माध्यम से महिला को नीचा ठहरा दिया। इनमें परिवर्तन क्या किया? अरे हिंदू धर्म में तो जटा बांध ली, दाढ़ी रखा लिए, केस रखा लिए, तो उससे जो मर्द बन गया बहुत बढ़िया बन गया। महिला का क्या चेंज किया जी? मुसलमान में वो जो है खतना कराया, वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो पॉपुलर हो गया, मतलब महान हो गया जो मर्द है। महिला का क्या चेंज किया जी? सिखों में खुद ने केस रखाए, पंच कटार ये पहन लिए, महिला का क्या बदला जी? ईसाई में पादरी ने अपनी वेशभूषा पहन ली, महिला का क्या वो किया जी? तो ये तो प्रारंभिक स्थिति से इतिहास बताता है कि मर्द ने महिला को नीचा ठहराने के लिए
और अपमानित करने के लिए और उसको दबाए रखने के लिए ये प्रक्रियाएं अपनाई हैं। नहीं, कुछ नहीं होता है, ये प्राकृतिक व्यवस्था का लक्षण है। वो हर बहन बेटी के लिए ये सुनिश्चित है इस तरह का होना। मर्द के साथ ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, इसलिए वो अपने को पढ़ने का बनता है, अपने को मजबूत बताता है और सर्वे सर्वा निश्चित करने के लिए वो इस तरह की बात करता है, अन्यथा तो नहीं, कुछ नहीं। सर कि इस आडंबर में जिस तरह से हिंदू और मुसलमान को कबीरदास ने नंगा कर दिया, अगर कबीरदास आज जिंदा होते तो कहाँ होते? हाँ, बिल्कुल आपका सवाल है। जेल में होते? मेरे सदगुरु कबीर, जेल तो बहुत बाद की बात है, तो आज का फांसी भी बहुत बाद की बात है। आज का जो काफिराना टाइम है कि जो सच्ची और अच्छी बात कह देता है उसका भी कत्ल कर देता है। अगर कोई जुर्मी है, कुछ है, उसके साथ उसको भी कोई सजा देने का अधिकार किसी के पास नहीं है संवैधानिक तरीके से। लेकिन मेरे सदगुरु कबीर जो बात उन्होंने कही, उन्होंने किसी को बख्शा नहीं, गलत को गलत कहा, सच को सच कहा। अगर सदगुरु कबीर आज होते तो उनका कत्ल हो जाता। मानते नहीं लोग, जो झूठ फरेबी वाले लोग हैं वो मानते नहीं। जेल और सजा याफ्ता होना या कोई मुकदमा लड़ना तो बहुत अलग बात हो जाती है। वो जीवित नहीं रह पाते, अपनी बात नहीं कर पाते। तो आज भले ही आज चाहे किसी भी नेचर का आदमी है, मैं फिर भी उनकी महानता मानता हूँ कि किसी भी नेचर का आदमी है, लेकिन सदगुरु कबीर की वाणी को जब वो सुनता है तो झूम जाता है सर, सच्ची और अच्छी लगती है। ये सर कलयुग जो कहते हैं विज्ञान युग, तो आज तंत्र मंत्र क्यों हावी है? ये आज हावी है, ये तो पहले भी था, कब नहीं था। और कलयुग तो बहुत अच्छा है। कलयुग में आज आप देखो तो कम से कम आदमी, महिला, बहन, बेटी, बच्चा सड़क पर खुलेआम तो मार्केट में नहीं दिखता। अरे भाई, सतयुग का उदाहरण होगा राजा हरिश्चंद्र वाला, मोरध्वज वाला। अब मोरध्वज ने और उसकी बीवी ने तो अपने बेटे को आरे से चीरा जैसा पढ़ने को मिलता है, सांग और संगीत में जिक्र आता है, राजा हरिश्चंद्र का आता है। तो आज कम से कम राजा हरिश्चंद्र की तरह दोनों मियाँ बीवी और बेटा सरेआम मार्केट में बिका, काशी बनारस में बिका। तो कम से कम आज उतना तो धैर्य है कि आज सरेआम तो किसी की खरीद फरोख्त नहीं होती है। तो कलयुग तो बहुत अच्छा है, आज हर चीज की सुविधा है। और देखिएगा, झूठ फरे भी पहले भी थे, आज भी झूठे लोग हो सकते हैं, क्योंकि मानव जीव बहुत चालाक प्रवृत्ति का जीव है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेता है। वो तो तब चलता था जब विज्ञान नहीं था, आज तो विज्ञान है ना। नहीं, विज्ञान तो तब भी था, तब भी था। कहाँ थे सर? मैं बताता, कितने साल हुआ अभी विज्ञान आए? सब मैं बताता हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान। जब इनका कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो घर बैठे युद्ध का हाल कैसे देखा? टेलीविजन होगा। उड़न खटोला, रावण सीता जी को ले गया तो उड़न खटोला का जिक्र आता है, तो भाई हेलीकॉप्टर होगा। अरे विज्ञान बताता अभी हेलीकॉप्टर कब आया यार? आप कहाँ से कहाँ ले गए आप? उड़न खटोले का मतलब ही हेलीकॉप्टर है। तब भी विज्ञान था, आज भी था, आज भी है। लेकिन उस दौरान शब्दावली दूसरी थी उनकी। आज हमारी साइंटिफिक शब्दावली है और इंग्लिश वर्जन है। गुमराह करे सर। ना नहीं, मैं दसों तर्क से बताइए विज्ञान कब आया सर? देखिएगा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी शुरू से है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये बात कब मानी? जब एक वैज्ञानिक को, जिसने ये सिद्ध कर दिया, उसको फांसी हुई है, उसको फांसी लगा दी। लेकिन बाद में पछता है कि ओहो, वास्तव में बात तो यही सही है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। तो प्राकृतिक व्यवस्था ही वैज्ञानिक व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था ही वैज्ञानिक व्यवस्था है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप देखिए ना, मेरे लिए तो डॉक्टर है, लेकिन जंगल में जो शेर घूम रहा है, हिरण घूम रहा है, उनके लिए वहाँ क्या है? लेकिन उनको प्राकृतिक व्यवस्था में रहते हुए अपनी जिंदगी में अगर कोई तबीयत खराब होती है
तो कोई घास, कोई और पौधे के पत्ते पत्ते खा करके वो अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब से हैं, वैज्ञानिक व्यवस्था तब से यही है, चाहे कोई यकीन करता हो अथवा न करता हो। सर मैं आपसे जानना होगा कि धारणा है सर, बंगाल में जो कामाख्या मंदिर है बंगाल में नहीं है, हाँ हाँ आसाम में, आसाम में जी, जी। आसाम में है। तो महिलाएं पुरुष को भेड़ बना के रखती हैं और जो आदमी है वो जुआ होता है ना, जुआ बना के सर में रखती हैं। आपका कितनी सच्चाई, आप क्या मानते हैं? देखिएगा, ये जानकारी आज पहली बार आपसे मिल रही है मुझे। मेरी जानकारी में ये कम है, लेकिन मैं क्षमा याचना के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन ये केवल मात्र एक धारणा जैसी बना रखी है, जबकि व्यवहारिक तो ये भी है, बड़ा स्पष्ट शब्दों में आपको कह रहा हूँ और आज भी पॉपुलर है, कि वहाँ जो पुरोहित वर्ग है, जो पूजा अर्चना करता है, करवाता है, आज भी वहाँ पर जो बलि दी जाती है पशु की, तो अगर वो मेल पशु है, मेल पशु की ही बलि है, तो उसके अंडकोश कौन खाएगा, इस बात पर उनमें संघर्ष हो जाता है। ये प्रथा तो आज भी है, जबकि बड़ा अजीबोगरीब प्रथा है कि यार इस चीज पर भी लोग लड़ते होंगे, लेकिन वहाँ है। तो वो कामाख्या मंदिर की बड़ी विचित्र स्थिति है, आप सोच रहे हो, जान रहे हो, और गुवाहाटी में जाकर के ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आज भी। इसलिए वहाँ, अच्छा मुझे एक बार बताइएगा, जो अभी आपने कहा कि वहाँ महिलाएं, अब वो महिलाएं कौन सी होंगी? जो वहाँ की सेवादार होंगी, पुरोहित तो रहने नहीं देते, सेवादार होंगी, और जो वहाँ और छोटे मोटे काम करती होंगी वो बहरहाल सेवादार होंगी। तो सेवादार महिला भेड़ कैसे बनाते होंगे? लेकिन यहाँ पर कोई अर्थ और छुपा है, इस जानकारी के पीछे कोई अर्थ और छुपा है कि जो वहाँ महिला वर्ग है, जो कामाख्या मंदिर पर सेवारत होंगे, वो किसी लोभ लालच में, वहाँ का जो मर्द है, जो वो भी सेवारत है, चाहे वो पुरोहित है या और तरीके का काम करता है, वो इस जो आपने कहा कि इस तरह का एक तरह का ख्यालात है उधर के, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ छुपा है। वो जो छुपी हुई बात है वही हो सकता है कि भाई भेड़ बना करके रखती हैं, अथवा धुएं जैसे बना करके सिर पर कंधे पर रखती हैं। वो आपकी जो बात है वो बात सत्य हो सकती है, लेकिन गोपनीय बात इसमें विशेष है कि क्या ऐसी कंसेप्ट होती होगी जो महिलाएं वहाँ के मर्द पर हावी हो जाए। क्या सर साधना से चुनाव जीता जा सकता है? साधना से कैसे चुनाव जीत होगी? साधना तो बैठ करके होगी, साधना में तो आंखें भी बंद करनी पड़ती हैं, साधना में तो आसन लगा करके बैठना पड़ता है, और चुनाव में प्रचार प्रसार करना पड़ता है। तो साधना से चुनाव जीता नहीं जा सकता। क्या तंत्र मंत्र से किसी को पागल किया जा सकता है? देखिए, तंत्र मंत्र यदि केवल बाहरी है तो उसे कुछ बिगाड़ नहीं सकता पूरा, लेकिन वो तंत्र मंत्र के माध्यम से यदि किसी को कुछ रासायनिक द्रव्य पदार्थ यदि किसी को खिला दिया, अथवा कोई रासायनिक लिक्विड इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट कर दिया बॉडी में, या टचिंग के माध्यम से भी स्किन को स्किन पर लगा देने के माध्यम से, तो पागल क्या उसको मौत के स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन तंत्र और मंत्र से सीधा सीधा बाहर से कुछ नहीं हो सकता। सर और सर अगला सवाल ले रहा हूँ सर, क्या अगर तंत्र मंत्र सही है तो दुश्मन देश जैसे पाकिस्तान है, क्या उसको पागल नहीं बनाया जा सकता? सुनिए, मेरी बात सुनिए, तंत्र मंत्र से कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो टीवी पर बोल दिया है, कॉमर्शियल चैनल पर, क्या कि यदि तंत्र मंत्र से सब कुछ होता जाता हो तो जो इस देश के वर्ग विशेष के, धर्म विशेष के जो आराध्य माने गए, पूजा के पात्र माने गए हैं, कौन
हनुमान जी। तो यदि हनुमान चालीसा पढ़ने से सारे काम हो जाते हो तो आप वाली बात सिद्ध हो जाए, तो फिर कुछ ये इतनी बड़ी सेना, हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज, ये सब पालने की कोई जरूरत ही नहीं है। केवल बॉर्डर पर क्या करें हम, क्या हनुमान जी को मनाएं कि जब तुम इतने बड़े पहाड़ को उठा करके ला सकते हो तो भगवान पाकिस्तान जैसे चुया जैसे देश को उठाओ और समुद्र में फेंको। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इससे तंत्र मंत्र से न कुछ चुनाव जीता जा सकता, न किसी का कुछ बिगाड़ा जा सकता। केवल मात्र अंधविश्वास और पाखंड की ये थीम है, इसके अलावा कुछ नहीं। कमाने खाने का जरिया है, दूसरे आदमी को इसको बेवकूफ बनाना नहीं सर, उससे लूट खसोट करने का एक जरिया है सर। और कुछ सर, मैं कैसे मानूं एडवोकेट सुरेश चंद्रा की बात सही है कि भरत महाराज की बात सही है। माँ बगला मुखी बड़े बड़े नेता वहाँ पे आते हैं, कॉमेडियन या जो कपिल शर्मा जैसे लोग आते हैं, उनका सहारा लेते हैं, अनुष्ठान कराते हैं। तो आप कैसे देखते हैं, आपकी बात सही है या जो भरत जी महाराज है उनकी बात सही है? तो भरत जी महाराज पता नहीं कितने महाराज इस देश में पैदा हुए और कितने चले गए। अभी जब इतिहास आएगा ना और आगे इनका भरत जी का, तो ये भी कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के पीछे होंगे। अभी महाराष्ट्र में हुआ है ना, वो सबके वो बताता था, महिलाओं का साथ में व्यभिचार करता था, और उसमें ये सरकार बड़ी विचित्र है आज की। अरे भाई, तेरा उप मुख्यमंत्री और पहला वही जो है पूर्व मुख्यमंत्री, आज का उप मुख्यमंत्री उसके साथ उसमें संलिप्त है, उसका शिष्य है। और देखिएगा, मैं केवल मात्र ये पहचान बताता हूँ कि ये मेरे हाथ में घड़ी है, घड़ी है, सब पहनते हैं, लेकिन मेरी घड़ी का जो रंग है गोल्ड है। तो अब आपका दिमाग जैसे मेरी घड़ी को देखोगे या और कोई दर्शक देखेगा तो कहेगा घड़ी कैसी है, प्योर सोने की है कि नकली सोने की है, क्या नकली पानी है, सोने का पानी है इसमें चढ़ा हुआ, क्या है। तो एक मेरे हाथ की पहचान बन गई, मेरी पहचान बन गई। इसलिए लोग कलावा लपेटे रहते हैं हाथ में, गले में वो डाले रहते हैं, उनसे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होता है। इसलिए वो भरत महाराज जी जो उनको अभी थोड़ा सा और चलाएगा। वो शनिदेव महाराज होता था, शनि महाराज होता था, वो भी आज जेल में है। और पता नहीं कितने आसाराम हैं, कितने दूसरे राम हैं जो अंदर हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दूसरों के साथ अंधविश्वास पाखंड करके उनका शोषण करना, आर्थिक शारीरिक शोषण करने के अलावा कुछ नहीं। इससे मेरी ही बात सत्य है। वो उस बात में आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं जरूर आपको मिल जाएगा कि बात चंद्रा जी की ही ठीक थी, भरत जी की ठीक थी। बड़ी बात निकल के आई, जो हमारे दर्शक का सवाल था सभी को आपने उत्तर दिया, बाखूबी उत्तर दिया। हमारे दर्शक इसको कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं। साथियों, आपसे निवेदन है कि हमारी बातचीत बड़ी लंबी रही, आप इसको पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आपको जो सवाल थे सभी सवालों का उत्तर आपको मिल गया होगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे, और आप हमें आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। जय भीम, जय भारत, भोजन समय दिल्ली। थैंक यू सर।